कौन हो तुम? मैम वो पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो इसलिए उन्होंने मेरे को भेज दिया। तुम लोग के पास ना बस यही ड्रामा है, जब छुट्टी चाहिए तो तबीयत खराब होने का नाटक करो। और ये क्या कपड़े पहन के आए हो? ना ही कपड़े प्रेस है और ना ही तुमने ड्राइवर वाली ड्रेस पहनी हुई है। वो मैम पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो मुझे तुरंत ही यहाँ आना पड़ा, तो मेरे को समय नहीं मिला कपड़े सही करने का। मैम नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैम सॉरी मैम। बस गलती कर दो और उसके बाद सॉरी बोल दो। अरे तुम छोटे लोगों की ना बस यही आदत है और कुछ नहीं आता तुम लोगों को। तुम्हें पता है कि मुझे कितनी मीटिंग्स में जाना पड़ता है, कितने बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस ऐसे बन के आना है। तुम्हें पता है कि मेरे ऑफिस में ना जितने भी ड्राइवर्स हैं ना वो सब अच्छे से वेल मेंटेन होके आते हैं, बट तुम्हें बताने का, तुम्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। तुम लोग ना सच में एकदम अनएजुकेटेड पर्सन हो। खैर छोड़ो, मैं भी कहाँ भैंस के आगे बीन बजा रही हूँ। ये लो पकड़ो फाइल और कार में रखो, मुझे लेट हो रहा है। तुम्हारी वजह से मुझे और भी ज्यादा लेट हो गया। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली है, अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सलवार सूट में? अरे वो सर घर में आज पूजा थी ना, इसीलिए। गुड, नो प्रॉब्लम। कल मैंने आपको रमा की फाइल दी थी, क्या वो कंप्लीट हुई है? जी सर, वो तो कब का कंप्लीट हो गई है। इनफैक्ट प्रेजेंटेशन भी रेडी है। लाइए दिखाइए। जी सर। आई थिंक सर मैंने ना अपनी फाइल कार में ही छोड़ दी है, मैं अभी मंगवाती हूँ। कोई बात नहीं, मंगाइए। हेलो ड्राइवर, मेरे कार में ना एक रेड कलर की फाइल होगी, वो तो मेरे ऑफिस में ले आओ। ठीक है सर, बस आ रही है। ये लीजिए मैम। ये लीजिए सर। मैम आपने जो फ्रांस से क्लाइंट थे उनसे बात नहीं की? सर जो ट्रांसलेटर थे वो इस टाइम छुट्टी पे चल रहे हैं, तो इसलिए मेरी फ्रेंच क्लाइंट से बात नहीं हो पाई। आपको पता है उनके कितने कॉल पे कॉल आ रहे हैं? अगर ये डील नहीं हुई तो पता है आपको हमारा कितना बड़ा लॉस हो सकता है? अब सर मैं इसमें क्या करूं जब ट्रांसलेटर छुट्टी पे हैं और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज भी नहीं आती, तो इसलिए मैं उनसे बात ही नहीं कर पाई। इसमें मैं क्या करूं कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती है कि नहीं? ये आपकी प्रॉब्लम है कि मेरी? अगर ये डील कैंसिल हो गई ना तो आप जाने दो आपके साथ क्या हो सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरी ही गलती है, मैं ना आपसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा के बैठा था। अब मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? तू क्या कर रहा है अभी तक यहाँ पे? और तू बॉस के सामने क्या बकवास कर रहा है? तू जाना यहाँ से, तेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। जा यहाँ से। एक मिनट, कौन हो तुम? सर मैं मैम का ड्राइवर हूँ और मुझे फ्रेंच लैंग्वेज आती है। अरे सर अनपढ़ है ये, इसे कुछ भी नहीं आता। एक मिनट, मैं बात करता हूँ। क्या तुम्हें लैंग्वेज आती है? जी सर। ये लो, उनसे बात करो और ये उनसे बोलो ये डील हमें मंजूर है और उनसे हम जल्दी मीटिंग करने वाले हैं। ओके सर। ये लीजिए सर। ये बताओ तुमने फ्रेंच लैंग्वेज कहाँ से सीखी? वो क्या है सर, मैं गाइड भी रह चुका हूँ, तो अलग अलग कंट्री से कई टूरिस्ट आते थे जिसमें से कुछ फ्रांस से भी आते थे, तो इसीलिए मुझे फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से मैंने कई सारी भाषाएं सीख ली थी और जिनमें से एक फ्रेंच भी थी। और मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आपने मुझे जज कर लिया मेरे कपड़े और मेरे हालात को देख के, और मैं चुप हूँ क्योंकि मैं आपकी इज्जत करता हूँ। और सर ऐसा नहीं है कि मैंने कई कंपनियों में ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत सारी कंपनियों में ट्राई किया। दुख ये नहीं होता था कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं होता था, दुख इस बात का था कि वो हमेशा मेरे कपड़े और मेरे हालात को देख के जज करते थे। मैम ये क्या कह रहा है? क्या ये सच है? आप हमारी कंपनी की एम्प्लॉई हैं और आप उन्हें ऐसे जज करती हैं?
उनके कपड़ों से, उनके पहनावे से, उनकी हाइट से। एक बात बताइए मैडम, अगर सामने वाला अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता तो क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवार है? वो भी इंसान है। और आप शायद ये भूल रही हैं कि आप जिस कंपनी में जॉब करती ना, वहाँ पर ऐसे लोग भी नौकरी करते हैं जिनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पे नौकरी करते हैं। और एक बात बताइए मैडम, हर कोई इंसान अपनी औकात और अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे नौकरी करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को इंसल्ट करें, उसके कपड़े देख के उसको जज करें। और मैडम आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आपको हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। और मैडम हमें ना सबकी इज्जत करनी चाहिए, और यही एक अच्छे इंसान की पहचान है कि अच्छा इंसान हर किसी की इज्जत करता है, बल्कि उसके कपड़े को देख के, उसके पहनावे को देख के उसे जज नहीं करता है। और आपसे मुझे यही उम्मीद थी कि आप इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती होंगी, तभी मैंने आपको रोका टोका और उसको बोलने का मौका दिया। और मैडम आगे से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी को कपड़े को देख के, उसके पहनावे को देख के उसे जज नहीं करेंगी। और अच्छा हुआ कि मैंने इसको बोलने का मौका दिया। मुझे तो सच्चाई पता चली ना आज कि इसको भी कुछ आता है। आप तो उसको अनपढ़ कह रहे थे, लेकिन आज इसने वो किया है जो आप नहीं कर सकती। अरे इसकी जगह तो आपको होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया? साफ साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं आता है। और अगर आज ये फ्रेंच लैंग्वेज ना बोल पाता तो आपको पता भी है कि हमारा कितना बड़ा लॉस होता। आप जिस कंपनी में जॉब करती है ना, वहाँ पे आपको सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, जिस पोस्ट पे आप बैठी हुई हैं। समझ में आया? और मैडम हमें ना कभी किसी की भी गरीब की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कोई भी गरीब इंसान अपनी मर्जी से गरीब नहीं होता, बल्कि उसकी घर की परिस्थितियाँ उसे गरीब बना देती हैं। हर इंसान पढ़ना लिखना चाहता है, अच्छी पोस्ट पे बैठना चाहता है। किसी को शौक नहीं है कि वो आपका ड्राइवर बने, आपके घर का नौकर बने, लेकिन घर की मजबूरियाँ होती हैं कि उसे आगे बढ़ने नहीं देती। और आज के बाद आप किसी भी गरीब के गरीबी का मजाक मत उड़ाइएगा, क्योंकि ऊपर वाला गरीब बना के भले भेजता है किसी को, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट बना के भेजता है जो बड़े बड़े पढ़े लिखे और अमीर इंसानों के पास नहीं होता है। और आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि टैलेंट किसी की गरीबी का मोहताज नहीं होता। और आप कुछ ऐसे बोलेंगे नहीं कि आपने इसको इतना कुछ बोला और आप साथ बैठे हुए हैं। और आज मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद आपने किसी भी एम्प्लॉय के साथ गलत व्यवहार किया या फिर उसकी इंसल्ट की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इस कंपनी का बॉस मैं हूँ, आप नहीं। माइंडेड? आई एम रियली सॉरी सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन मैं आगे से ना ध्यान रखूंगी इस बात का। अब आप जा सकते हैं। ये रही आपकी फाइल। और तुम, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू ले लिया है, तुम इस कंपनी में कल से ज्वाइन कर सकते हो एज अ ट्रांसलेटर। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो गैस इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि हमें हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और हमें भी किसी को भी देख के उसे जज नहीं करना चाहिए, उसके पहनावे को देख के जज नहीं करना चाहिए। और गैस ऊपर वाला भले किसी इंसान को गरीब भेजता हो, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा टैलेंट दे के भेजता है जो अच्छे अच्छे लोगों के पास नहीं होता है। तो गैस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों के पास ये मैसेज जा सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।